मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का धमाकेदार आगाज हो गया है। वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कल्चरल सेंटर का बेहद भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश के कलाकारों, धर्मगुरुओं, स्पोर्ट्स और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों की मौजूदगी में शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने की और इस भव्य समारोह में रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। ये है आधुनिक इंडिया का सबसे एडवांस एंड कल्चरल सेंटर। रिलायंस परिवार की देखरेख में बने इस कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ था। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निर्देशक ईशा अंबानी ने की। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम पर मनमोहक नृत्य किया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन से एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा भी की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना भी की गई। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र के सपनों को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Today, we are in the Amrit Kal of modern India, an auspicious time to begin a glorious new chapter for a proud, prosperous, strong and self-confident nation of 1.4 billion Indians. For Mukesh and me, the NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। ये कल्चरल सेंटर मुकेश अंबानी के भी दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं हो। For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai, and with that I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible, isn't that amazing? Yes, I said I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. वहीं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर ईशा अंबानी ने कहा कि इस सेंटर को जीवंत बनाने को लेकर वो काफी उत्सुक थी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर कला के प्रति उनकी मां नीता अंबानी के पूरे जीवन के समर्पण को लेकर सम्मान है। Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth.
a home to art and culture in all its forms. From the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. माया नगरी मुंबई में बना ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। वो तो ये कह रहे हैं कि